Morning students. Today we are going to start new chapter 16, Water for All. In this chapter we are going to study these topics. How do people bring water for their families if they do not have water supply in their houses? Second, from where did people get water in the past? Number 3, how did people collect and store water in the past? Number 4, how to identify substances that float, sink and mix with water. Number 5, what is a solution? Number 6, what are soluble and insoluble substances? And the last one is, how do we measure liquids? So we shall start the chapter. Rainwater is the main source of drinking water for us. Rainwater feeds water to the rivers, lakes and ponds. Some amount of rainwater seeps through the soil to reach the groundwater. But a large amount of rainwater gets wasted due to evaporation and is not available to reach any of the water bodies. रेन वाटर जो है मेन सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का, और इसी रेन वाटर से रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में पानी भरता है, उनको पानी मिलता है, और कुछ अमाउंट जो है रेन वाटर का वो सीप होते हुए अंडरग्राउंड जाता है एंड इज़ अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर. लेकिन बहुत सारा रेन वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ इवेपरेशन, और किसी भी वाटर बॉडी में वो पहुंच नहीं पाता है. ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर जो है इवेपरेशन से वापस इवेपरेट होकर चला जाता है. डोमेस्टिक वाटर सप्लाई. In most of the areas, drinking water is made available to the people from a nearby water body through pipelines. The water is cleaned, stored in water tanks and then supplied. तो आजकल ज़्यादातर एरियाज़ में ड्रिंकिंग वाटर जो है इस तरह से अवेलेबल कराया जाता है लोगों को कि किसी वाटर बॉडी से किसी एक टैंक में पाइपलाइंस के थ्रू पानी को कलेक्ट किया जाता है, क्लीन करते हैं, उसको स्टोर किया जाता है टैंक में, और फिर वो लोगों तक पहुंचाया जाता है थ्रू द पाइपलाइंस. देयर आर many people who do not have water supply in their houses. They have to bring water from a public tap or public well. Some people have to walk a long distance to bring home water. तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों में नल नहीं होते हैं, वाटर सप्लाई नहीं होता है उनके घरों में, और उनको किसी पब्लिक टैप से या फिर पब्लिक वेल से पानी लेकर आना पड़ता है अपने डेली यूज़ के लिए, और इसके लिए उन्हें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है जिससे कि वो पानी को घर लेकर आ सकें. In olden days, there were no pipelines to supply water in the houses. Most of the people depended on underground water. Many houses had wells or hand pumps. In olden days, there were no pipelines to supply water in the houses. Most of the people depended on underground water. Many houses had wells or hand pumps. People living near a river, a lake or a pond got water from there. तो पुराने समय में कोई पाइपलाइंस नहीं होती थी घरों तक पानी पहुंचाने के लिए, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो अंडरग्राउंड वाटर पर डिपेंड करते थे. बहुत सारे घरों में वेल्स हुआ करते थे या फिर हैंड पंप्स होते थे, और जो लोग रिवर के किनारे या फिर लेक या पॉन्ड के किनारे रहते थे वो अपना यूज़ करने के लिए पानी वहाँ से भरा करते थे. नेक्स्ट टॉपिक, वाटर अरेंजमेंट्स इन द पास्ट. पास्ट में किस तरह से लोग पानी के लिए इंतज़ाम करते थे. इन इंडिया वी हैड द कल्चर ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर सिंस एजेस. यूजुअली लार्ज वाटर टैंक्स वर बिल्ट इन द टेम्पल्स. The villages near the temple were allowed to use this water. तो इंडिया में शुरू से ही हमारे कल्चर में ये रहा है कि हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं और फिर बाद में उसे यूज़ करते हैं. और इसी के लिए टेम्पल्स में बड़े बड़े वाटर टैंक्स बनाए जाते थे, और आसपास के जो लोग, जो गांव हुआ करते थे, जो उस टेम्पल के आसपास रहते थे, उनको इस वाटर को यूज़ करने दिया जाता था. Nalas and dharas of Uttarakhand and water tanks in temples of South India are good examples of this culture. Nalas and dharas
were small wells or ponds in which water was collected by making a stone wall across a stream. तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उत्तराखंड के जो उत्तराखंड में जो नौलाज एंड धाराज बने हुए हैं और साउथ इंडिया के टेम्पल्स में जो वाटर टैंक्स बने हुए हैं वो हमारे इस कल्चर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये जो नौलाज एंड धाराज हैं ये छोटे छोटे वेल्स होते हैं या फिर पॉन्ड्स होते हैं जिसमें वाटर को कलेक्ट किया जाता है और इसको कलेक्ट करने का काम जो स्ट्रीम होती है उसके अक्रॉस एक स्टोन पत्थरों की दीवार बना दी जाती है जिससे कि पानी जो है उसी में कलेक्ट होता है, रेन वाटर। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, सम पिक्चर्स आर गिवन हियर। फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ गंगा यमुना धारा उत्तराखंड। सेकेंड पिक्चर बालेश्वर नौला कवर्ड स्प्रिंग उत्तराखंड। थर्ड पिक्चर is of temple tank at Kamakshi Amma Temple, Chennai. Now come to the next page. Kings of Rajasthan built special baulis or step wells and lakes to supply water to their palaces and people in general. Baulis were wells or ponds in which water could be reached by descending a set of steps. They were sometimes covered and protected to keep the water clean. तो राजस्थान के जो किंग्स हैं वो स्पेशल तरह की बाउलीज या फिर स्टेप वेल्स बनाया करते थे और लेक्स बनाते थे जिससे कि वाटर सप्लाई किया जा सकता था उनके पैलेसेस में, उनके महलों में, और जो आम जनता थी उनको भी वाटर अवेलेबल रहता था। तो बाउलीज जो हैं वो वेल्स होती थी या फिर पॉन्ड्स होते थे जिससे कि पानी जो है स्टेप्स के थ्रू डिसेंड होकर कलेक्ट होता था। एज यू कैन सी द पिक्चर में दिए हुए हैं कि किस तरह से स्टेप्स बने हुए हैं और नीचे वो स्टेप्स के थ्रू पानी बहते हुए नीचे आता था। कभी कभी इन जो स्टेप वेल्स को है कवर करके भी रखा जाता था ताकि पानी जो है वो साफ रह सके, क्लीन रह सके। बुलक्स वर यूज टू टर्न द वाटर व्हील राहत टू रेज द वाटर फ्रॉम द वेल टू द फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर। इन ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया like Meghalaya, people collected rainwater using bamboo pipes. तो बुलक्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि जो वाटर व्हील है जिसको कि हिंदी में राहत भी बोलते हैं, बुलक्स इस राहत को टर्न करते थे और पानी जो है इन वेल्स से फर्स्ट या सेकेंड फ्लोर तक पहुंचाया जाता था। इसी तरह से मेघालय जो हमारा ईस्टर्न स्टेट्स है एक इंडिया का, यहाँ पर रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए बैम्बू पाइप्स का यूज़ किया जाता है जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। थर्ड पिक्चर बैम्बू पाइप्स इन मेघालय। द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ गारीसागर लेक जैसलमेर। सेकेंड पिक्चर द आभानेरी स्टेप वेल राजस्थान। In our culture, water has always been considered to be sacred. Giving water to the thirsty is considered to be a good act. People in villages and cities set up piyao for the travelers where drinking water is available for free. तो हमारे कल्चर में पानी को हमेशा सेक्रेड माना गया है, पवित्र माना गया है और किसी प्यासे को, किसी थर्स्टी व्यक्ति को पानी पिलाना एक अच्छा काम, पुण्य का काम माना जाता है। तो गांव में जो लोग हैं या शहरों में लोग, कुछ लोग प्याऊ भी बनाते हैं जिससे कि ट्रैवलर्स को ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो सके फ्री में। अ प्याऊ कंसिस्ट ऑफ अ क्ले पॉट इन विच क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज स्टोर्ड अलोंग द रोड साइड। तो प्याऊ में क्या होता है कि क्ले पॉट में साफ पीने का पानी भरकर रखा जाता है, रोड साइड्स पर बनाए जाते हैं प्याऊस, ताकि जो भी ट्रैवलर्स हैं अगर उन्हें जब पानी की ज़रूरत हो, प्यास लगे, तो वो इन प्याऊस पर आकर पानी पी सकें। The pots are clean and water is refilled every time the water gets exhausted. These pyaus are managed by socially concerned citizens of the area. इन pots को साफ किया जाता है और रिफ़िल किया जाता है जब भी इसमें पानी ख़त्म हो जाता है, तब इन्हें क्लीन अप करते हैं और वापस से इसमें पानी फिल किया जाता है। और ये प्याउस जो हैं उन लोगों के द्वारा मैनेज किए जाते हैं जो कि कुछ समाज सेवा करने, उस लोकल एरिया के लोग जो कुछ समाज सेवा करना चाहते हैं उनके द्वारा ये प्याउस जो हैं वो लगाए जाते हैं। सो टुडे ओनली दिस मच। रीड द चैप्टर टिल आई हैव एक्सप्लेन। थैंक यू।